देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा, आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। ये देख लेते हैं अब तक की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। हरियाणा विधानसभा सत्र का आज से आगाज। सदन की कार्यवाही हंगामेदार रहने के आसार। कृषि कानून, शराब घोटाले, रजिस्ट्री घोटाला समेत कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि सेशन की अवधि 2 दिन की रहेगी। सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही अंतिम दिन होने की वजह से लंबी रहेगी। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने कृषि कानूनों पर 3 प्राइवेट मेंबर बिल समेत 4 बिल विधानसभा में दिए हैं। विपक्ष ने 5 काम रोको प्रस्ताव जबकि 50 से ज्यादा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में चर्चा के लिए दिए। प्राइवेट मेंबर बिल को तकनीकी खामी का हवाला देकर अस्वीकार करने की तैयारी है, जिस पर सदन में जोरदार हंगामा हो सकता है। शराब और रजिस्ट्री घोटाले पर काम रोको प्रस्ताव को विधानसभा ने ध्यानाकर्षण में बदल दिया, जिस पर भी विपक्ष और सत्ता पक्ष में तीखी बहस हो सकती है। कानून व्यवस्था के साथ जोड़कर विपक्ष निकिता मर्डर मामले में सरकार को घेरने की तैयारी में। हरियाणा विधानसभा में पंजाब विधानसभा से अपनी जगह लेने के लिए सरकार प्रस्ताव सदन में ला सकती है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मैंने 3 दिन की कार्यवाही की मांग की थी, लेकिन विपक्ष की बात नहीं सुनी गई। सत्ता पक्ष का बहुमत है, इसलिए सदन की अवधि 2 दिन की गई। हुड्डा ने कहा कि हमारे काम रोको प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया गया। कृषि कानूनों पर प्राइवेट मेंबर बिल भी नहीं स्वीकार किए गए। कृषि कानून किसानों के अहित में है, सरकार चर्चा से भाग रही है। हरियाणा कांग्रेस आज का दिन महिला एवं दलित उत्पीड़न विरोधी दिवस के तौर पर मना रही है। कांग्रेस ने पंचकुला में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन। कृषि बिल रद्द करने को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में गांव रायपुर रोडांग में अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद। जाम को देखते हुए पुलिस ने नेशनल हाईवे पर रूट को डाइवर्ट किया। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, अंबाला में किसान चक्का जाम करेंगे। एसपी ने कहा कि कुरुक्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है। सभी पुलिस कर्मचारियों, अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई। कोशिश रहेगी कि लोगों को कोई परेशानी ना हो। वहीं फतेहाबाद में कृषि कानून के विरोध में किसानों ने फतेहाबाद चंडीगढ़ मार्ग पर जाम लगा दिया। किसान नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतरे। फतेहाबाद में 6 जगहों पर सड़कों पर बैठकर किसानों ने जाम लगाया। किसान संघर्ष समिति के संयोजक ने कहा कि 26 और 27 नवंबर को दिल्ली का घेराव किया जाएगा। हिसार में किसान सड़कों पर आ गए। NH 52 पर जाम लगा दिया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। रोहतक में भी किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। पानीपत नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। शाम तक किसान रोड जाम रखेंगे। करनाल के ACGM कोर्ट ने आदेश दिया कि किसान नीलोखेड़ी में नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, रेलवे स्टेशन ऐसी जगहों पर प्रदर्शन नहीं करेंगे जहां पर आम जनता को परेशानी हो। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिस जगह पर किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं, वो जगह करनाल का प्रशासन निर्धारित करेगा। ACGM की कोर्ट की तरफ से आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया। सोनीपत में जहरीली शराब से लोगों की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मीडिया के सामने एक शराबी ने सस्ती और अवैध शराब को लेकर कबूलनामा किया कि शहर के बाईपास रोड पर परचून की दुकान से लेकर कई जगह पर शराब बिक रही है। शराबी ने कहा कि कारोबार 1 से 2 महीने से नहीं बल्कि 2 साल से ऐसे ही चला आ रहा है। सोनीपत में जहरीली शराब पीने से 27 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। सोनीपत में जहरीली शराब से मौत के मामले में पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में शराब का अवैध माफिया काम कर रहा है, तभी सोनीपत में लोगों की मौत हुई। जुलाना में खेतों में इकट्ठा की गई करीब 400 एकड़ की पराली में अचानक आग लगने से पराली जलकर राख हो गई। पशु के चारे के लिए खेतों से धान की पराली को खरीद कर एक जगह इकट्ठा किया गया था। गांव से पहुंचे लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। पराली जलने से करीब 10 परिवारों का रोजगार भी छिन गया। रेवाड़ी के पेठा बाजार में शॉर्ट सर्किट होने से डेकोरेशन सामान की 2 दुकानों में आग लग गई। दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर राख।
सूचना मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। रेवाड़ी लव जिहाद मामले का आरोपी राहुल खान गुजरात के सूरत में। आपको बताएं कि सूरत और रेवाड़ी पुलिस के सहयोग से उसकी गिरफ्तारी हुई है। आरोपी के साथ पुलिस को लापता छात्रा नहीं मिली। आरोपी से पूछताछ के बाद ही छात्रा का सुराग लग सकेगा। 10 अक्टूबर को रेवाड़ी के पास दूधा गांव से आरोपी छात्रा को लेकर फरार हुआ था। पंचनंद स्मारक ट्रस्ट के जिला अध्यक्ष केशव चौधरी ने लव जिहाद मामले में पीड़ित परिवार को उनके घर जाकर सांत्वना दी। लापता युवती की सलामती और उसके शीघ्र वापसी की कामना की। लापता छात्रा के परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस ने मीडिया में ये खबर आने के बाद अपना काम शुरू किया। अगर वो पहले ही अपना फर्ज निभाती तो अब तक उनकी बेटी घर पर होती। उन्होंने आगे कहा कि अपनी बेटी की तलाश में पैसों की तंगी के चलते अपनी 2 भैंसें भी बेच चुके हैं, लेकिन कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल रही। उन्होंने आगे कहा कि लगभग 25 दिन हो गए, लेकिन अब तक उन्होंने भरपेट खाना नहीं खाया। कुरुक्षेत्र से रोडवेज की बस के जरिए अब राजधानी दिल्ली आने के लिए परेशानी नहीं होगी। आपको बताएं कि दिल्ली सरकार ने हरियाणा रोडवेज को अंदर आने की परमिशन दे दी है। इससे पहले सवारियों को दिल्ली बॉर्डर पर ही उतार दिया जाता था। कुरुक्षेत्र के हरियाणा रोडवेज का ये कहना है कि सवारियों को दिल्ली बॉर्डर पर ही उतारकर आना पड़ता था, जब अब उन्हें दिल्ली सरकार ने अनुमति दे दी है। उन्होंने फैसलों की तारीफ करते हुए कहा कि हरियाणा रोडवेज गाइडलाइन का पालन करेगी। रादौर के जठलाना क्षेत्र के ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा कसने को लेकर बनाई गई चेक पोस्ट का इस्तेमाल तक नहीं हो रहा। लाखों रुपए इस चेक पोस्ट को बनाने में खर्च किए गए हैं, जिसके चलते चेक पोस्ट बदहाल होने लगी है। ऐसे ही एक चेक पोस्ट रादौर के गांव गुमथला के पास करनाल यमुनानगर सीमा पर बनाई गई थी, लेकिन शरारती तत्वों ने इसे तोड़ दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार ओवरलोड वाहनों को रोकने के लिए 2 साल पहले चेक पोस्ट बनी थी। यमुनानगर जिले में 15 ऐसी चेक पोस्ट बनाई गई थी, जिसका इस्तेमाल तक नहीं किया गया। लंबे वक्त तक काम में न लेने की वजह से ये चेक पोस्ट बदहाली की कगार पर पहुंच गई। हिसार के एसपी बलवान सिंह राणा ने शहर के अलग अलग बाजारों में ट्रैफिक व्यवस्था की जांच के दिशा निर्देश दिए। आने वाली 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक बाजारों में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी जाएगी। किसी भी प्रकार से बड़े वाहन बाजारों में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि बुधवार को ट्रायल बेसिस पर बड़े वाहनों को बाजार में घुसने नहीं दिया गया। इससे बाजार काफी खुले नजर आए, जिसके आधार पर ऐसा करने का फैसला लिया गया। महेंद्रगढ़ के आरपीएस स्कूल में जिले के प्राइवेट स्कूल संचालकों की प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले एक मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें जिले के सभी पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। मीटिंग में सरकार से मांग की गई कि कक्षा 6 से 12वीं तक स्कूल तुरंत प्रभाव से खोले जाए। इसके साथ ही वार्षिक परीक्षा की तारीख बढ़ाई जाने की मांग की गई। साथ ही साथ मीटिंग में ये भी मांग की गई कि अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल को सत्र 2020-21 की मान्यता दी जाए। उन्होंने आगे कहा कि 1 महीने से बच्चे आ रहे हैं, लेकिन कहीं से कोरोना पॉजिटिव की बात सामने नहीं आई, ये अच्छी बात है। झांसी के तशाम रोड पर निर्माणाधीन न्यू ऑटो मार्केट में अवैध दुकानों पर एचएसवीपी की ओर से कार्रवाई हुई है। आपको ये बताएं कि एचएसवीपी की ओर से कार्रवाई करते हुए कई दुकानों पर पीला पंजा चला। ऑटो मिस्त्रियों की ओर से टीम के खिलाफ विरोध करने की कोशिश भी हुई, लेकिन भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी का कारण वो विरोध नहीं कर पाए। भिवानी में व्यवस्थाओं को लेकर डीसी और एसडीएम अपनी टीम के साथ शहर का रात में दौरा करते हुए नजर आए। डीसी जयवीर सिंह आर्य ने बताया कि शहर की समस्या को दूर करने, व्यवस्था को सुधारने के लिए अब हाईटेक तरीके से काम किया जाएगा। डीसी के अनुसार व्यवस्था सुधार के लिए हर विभाग के अधिकारी कर्मचारी को काम करने से पहले और काम पूरा होने के बाद मौके से फोटो या फिर वीडियो अपलोड करने होंगे। उन्होंने आगे बताया कि व्यवस्था की निगरानी एडीसी और एसडीएम करेंगे। डीसी ने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। साफ शब्दों में ये भी कहा कि जो समझाने से नहीं समझेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। गोकशी की सूचना मिलते ही रेड मारने गई पुन्हाना पुलिस को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। राजपुर गांव के लोगों के विरोध करने पर पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी। फायरिंग में 2 युवकों के अलावा एक पुलिस कर्मचारी और 2 मुखबिर घायल हुए हैं। आपको बताएं कि दोनों युवकों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें आनंद फानंद में हॉस्पिटल भर्ती किया गया।
मामले में पुलिस ने मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जानकारी मिल रही है कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की तो उसी दौरान उन पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया था। पंचकुला के रत्तेवाली गांव में पुलिस टीम पर पथराव हुआ था। पथराव का वीडियो भी सामने आया। दरअसल रत्तेवाली गांव के लोग माइनिंग के लिए जारी हुए लाइसेंस का विरोध कर रहे हैं। विरोध के दौरान जब पुलिस रत्तेवाली गांव उन्हें समझाने के लिए गई तो गांव वालों ने उन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पत्थरबाजी में 3 महिला पुलिसकर्मी समेत 16 पुलिस वाले घायल, इनमें से 3 की हालत गंभीर। फेसबुक पर दोस्ती करना एक युवती को महंगा पड़ गया। दिल्ली की एक युवती से 4 दिन तक बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म हुआ। युवती दिल्ली से रोहतक अपने दोस्त से मिलने पहुंची। 31 अक्टूबर को युवती अपने फेसबुक दोस्त से मिलने के लिए रोहतक पहुंची, जिसके बाद उसे दिल्ली बाईपास के एक होटल में ले जाया गया। उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद उसे कमरे में बंद कर दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फर्दा को होटल से बाहर निकाला गया। मामले में पुलिस ने होटल संचालक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच शुरू। फतेहाबाद के भूना इलाके में पराली में मॉइस्चर मापने को लेकर फतेहाबाद बायो एलएपी प्लांट के कर्मचारियों ट्रैक्टर लेबर के बीच जमकर लाठी डंडे चले। हंगामे का वीडियो वायरल। कर्मचारियों ने मामले को लेकर पुलिस को शिकायत भी दी है। किसान पराली के गड्ढे कंपनी में बेच रहे थे, वहीं मजदूरों पर उठान की जिम्मेदारी थी, लेकिन मॉइस्चर नापने पहुंचे अधिकारियों पर हमला बोल दिया गया। पलवल के 6 स्टार गांव जनाचौली में अवैध तरीके से पंचायत जमीन से मिट्टी की गहरी खुदाई हो रही है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि ग्राम पंचायत से इसके बारे में शिकायत भी की गई, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि जिला प्रशासन भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पंचायती जमीन पर सैकड़ों से भी ज्यादा हरे पेड़ पौधे थे, जिन्हें पंचायत में सरपंच द्वारा कटवा दिया गया। पलवल में चोरों ने भगवान के घर को निशाना बनाया है। होटल सप्ती सरोवर पर प्राचीन शिव मंदिर में लगे ताला तोड़कर भगवान शिव के चांदी के मुकुट, चांदी का छत्र के अलावा अन्य आभूषणों पर हाथ साफ कर फरार हो गए। पलवल मीनार गेट के सामने 4 महिलाओं ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। महिलाओं ने ज्वेलर्स की दुकान से सोने की 4 चूड़ियों पर हाथ साफ कर दिया। महिलाओं की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद। घटना की जानकारी मिलते ही पर्थ ज्वेलर्स ने इसकी शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस ने आरोपी महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांच भी शुरू कर दी गई है। पृथला के गांव छायसा में जहरीली शराब पीने से एक शख्स की मौत हो गई। दूसरे शख्स की हालत नाजुक बनी हुई है। अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दिया। नूह के माड़ी खेड़ा गांव के पास सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। दोनों शख्स राजस्थान की ओर से 3 व्हीलर में सवार होकर नूह की तरफ जा रहे थे। जैसे ही माड़ी खेड़ा गांव के पास पहुंचे तो एक गाड़ी ने सामने से आकर टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की मौके पर मौत। गोहाना के बिलबिलन गांव में एक शख्स की हत्या कर दी गई। जानकारी मिल रही कि मृतक ठेके पर सल्समैन का काम किया करता था। कुछ अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। परिजनों का ये कहना है कि उनका किसी के साथ कोई दुश्मनी उनकी नहीं है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बिहार के भागलपुर में नाव पलटने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। हादसा नौगछिया के करारी तिनटगा दियारा में हुआ। गंगा की उपधारा में नाव पलट गई। खेत में काम करने वाले लोगों की माने तो नाव पर 100 लोग सवार थे। आनन फानन में खेत में काम कर रहे मजदूरों ने कुछ लोगों की जान बचाई, 15 की हालत नाजुक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 दिनों के पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। माना जा रहा है कि अमित शाह का यह दौरा अगले साल बंगाल में होने वाले चुनाव की तैयारियों की शुरुआत है। गृह मंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं का हुजूम मौजूद रहा। अमित शाह सड़क मार्ग से पुआ बागान पहुंचे, जहां पर उन्होंने बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ भयंकर जनाक्रोश है। जिस तरह का दमन चक्र बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर ममता सरकार ने चलाया, उससे साफ है कि बीजेपी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है।
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की घनी चादर छाई हुई है। प्रदूषण ने इतना बुरा हाल कर दिया है कि हर ओर धुंध ही धुंध दिखाई दे रही है। दिल्ली में हवा बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। पहले दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में आंशिक सुधार देखा गया था और कुछ समय के लिए AQI 300 से नीचे चला गया, लेकिन फिर खराब हो गई हवा की गुणवत्ता, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। लोगों को घुटन का सामना करना पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स ने आगाह किया है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण और बढ़ सकता है। हवाओं की मंद गति और कम तापमान की वजह से प्रदूषण फैलने वाले तत्व सतह के करीब जमा हो जाते हैं, लेकिन हवा की गति तेज होने से इनके बिखरने में मदद मिलती है। गाजियाबाद के लोनी इलाके में गुरुवार सुबह AQI 635 तक जा पहुंचा। खासकर बुजुर्गों और बच्चों को काफी तकलीफ होने लगी है। सांस लेने में परेशानी के साथ ही आंखों में जलन की समस्या भी सामने आने लगी है। इससे पहले गाजियाबाद में AQI लेवल 600 था। इससे पहले आपको बताएं कि गाजियाबाद का सबसे ज्यादा AQI लेवल 720 दर्ज हुआ था। अभी नवंबर की शुरुआत हुई है, दीपावली में 9 दिन बाकी हैं और ऐसे में आने वाले दिनों में प्रदूषण की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। फरीदाबाद में बढ़ते प्रदूषण की वजह से हवा पूरी तरीके से जहरीली हो गई है। लोगों का ये कहना है कि सरकार और प्रशासन जब तक कारगर कदम नहीं उठाएगा तब तक हवा इसी तरह से जहरीली होती रहेगी। प्रदूषण का लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। सड़कों पर उड़ती धूल, प्रदूषण फैलते वाहन इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं। आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफों की शिकायतें भी आ रही हैं। देश में 24 घंटे में 50,465 नए मामले कोरोना के आए हैं सामने। 704 मरीजों ने जान गंवाई। कोरोना के टोटल केस 83,63,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 300 मरीजों ने जान गंवा दी। मौतों का कुल आंकड़ा हुआ 44,000 से पार। अभी 1,12,912 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में सामने आए 2,487 नए मामले, 19,154 से ज्यादा केस एक्टिव। अब तक 11,244 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। यूपी में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, एक दिन में मिले 2,167 नए मामले। अब तक 4,59,722 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। 22,676 केस एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 16,000 से ज्यादा केस एक्टिव। एक दिन में 1,770 नए मामले आए सामने। मरीजों का कुल आंकड़ा हुआ 2 लाख के पार। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, 24 घंटे में सामने आए 6,842 नए मामले, 51 लोगों की मौत, 37,000 से ज्यादा केस एक्टिव। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 2,477 नए मामले। मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,33,000 के पार। 21,000 से ज्यादा केस इस वक्त इलाजरत। प्रदेश में कोरोना के 1,952 नए मामले आए सामने। कोरोना के 1,161 मरीजों को ठीक होने के बाद भेजा गया घर। कोरोना की वजह से 19 लोगों ने 24 घंटे में जान गंवाई। गुरुग्राम में कोरोना के 611 नए मामले आए सामने। 342 लोगों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया। कोरोना की वजह से 3 और लोगों की मौत। अब तक 219 लोगों की हो चुकी है मौत। फरीदाबाद में कोरोना के 359 नए मामले रिपोर्ट हुए। 238 कोरोना मरीज को ठीक होने के बाद भेजा गया घर। 4 लोगों की मौत। अब तक 255 लोगों ने जान गंवा दी है। सिरसा में भी दिख रहा है कोरोना का कहर। कोरोना के 105 नए मामले रिपोर्ट हुए। 40 कोरोना मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। अब तक कोरोना की वजह से 80 लोगों की मौत हुई। नूंह में पिछले 24 घंटे में 6 नए मामले आए सामने। 4 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया। अब तक जिले में कोरोना से 26 मौतें। नारनौल के गांव खांडाखेड़ी में सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कोरोना काल में 7वीं कक्षा के बच्चों को भी क्लास के लिए बुलाया जा रहा है। सरकार के आदेश के अनुसार कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को क्लासरूम में बुलाया जा सकता है। गांव खांडाखेड़ी के स्कूल में बच्चों के हाथों को सैनिटाइज भी नहीं किया गया है। कई बच्चों ने मास्क भी नहीं लगाया। सरकार ने छोटे बच्चे को अभी तक स्कूल में आने की इजाजत नहीं दी है, लेकिन स्कूल में कक्षा 7वीं की लगाई जा रही है। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 4,84,00,000 के पार। अब तक 12 लाख से ज्यादा मरीजों की मौत। पूरी दुनिया में अब 1,25,00,000 के पार कोरोना के एक्टिव केस। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 98 लाख के पार। अब तक 62,92,000 से ज्यादा मरीज ठीक। ब्राजील में आपको बताएं कि तीसरे नंबर पर इस वक्त है वो। अब तक 1,61,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना की वजह से जान गंवा दी है। इस देश में मरीजों की संख्या 55,90,000 के पार। भारतीय वायुसेना को और ताकतवर बनाने के लिए 3 और राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंच चुके हैं। इससे वायुसेना की ताकत में और इजाफा होगा। दुश्मनों को जंग के मैदान में धूल चटाने में मदद मिलेगी।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वोटों की गिनती को लेकर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने पहले इसके लिए ट्वीट किया और फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक पर पोस्ट किया। पहले ट्विटर ने ट्रंप के ट्वीट को ब्लॉक कर दिया। डेमोक्रेट्स की ओर से उम्मीदवार जो बाइडेन को माइन में जीत मिली है। यहां कुल 4 इलेक्टोरल वोट हैं, जिनमें 3 डेमोक्रेट्स के खाते में गए हैं। इस राज्य के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब इलेक्टोरल वोट 2 पार्टियों में बटे हैं। वोटों की गिनती के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश को संबोधित किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं अमेरिकी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लाखों लोगों ने हमारे लिए वोट किया। कुछ लोग हमारे वोटर्स को प्रभावित करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि वोटों की गिनती में कई जगह फ्रॉड हो रहा है, लेकिन हम चुनाव जीतेंगे। हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वोटों को रोकने की मांग करेंगे। हम चुनाव जीत चुके हैं और मैं अपने वोटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं।